पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी उधर मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। जो मेरी सखी ने कहा वो जो कहते हो सत्य है, उसमें कुछ झूठ नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का वर्णन किया है, किंतु मैं जानती हूँ वो दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है। इसी से मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण ने ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप रही। तब उनकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं, किसके लिए इतना तपस्या कर रही हैं, परंतु तुमने जो अभूष्ट वस्तु को जान लेने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम है, और जब तुम्हें इसी में सुख है तो मुझे कुछ नहीं कहता। ऐसी बात कहकर ब्राह्मण देव चले गए। पार्वती बोली, प्रभु आप क्यों जाएंगे? ठहरिए, मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए। इस प्रकार बोले, देवी मेरी बात सुनने का मन और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं ये सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित का ज्ञान हो जाए। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, मैं सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी रहती है, झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं, वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं, अभक्ष भंची हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे और देखने में डरावे हैं, उनका जन्म कब कहाँ और कैसे हुआ आज तक कोई नहीं जान पाया। घर गृहस्थी के भोग से वो दूर रहते हैं, रंग रंग घूमते हैं, भूख प्रेतों को सदा साथ रखते हैं, उनके साथ एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। मैं समझ नहीं पाता किस कारण तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? दक्ष ने अपनी यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वो शिव की पत्नी है, और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए बाकी सब देवताओं को बुलाया। सती उस अपमान के कारण अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्होंने खुद अपने प्राणों को त्याग दिया, शिव को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो पार्वती, तुम्हारे पिता पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों ऐसी जो है पति को वरण करना चाहती हो? सोने के बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो, उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो, सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो, मणि वस्त्र त्याग कर शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो, घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो। हे देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोगों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा कर रही हो। इस बात को अच्छे से समझ लो, शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय बिल्कुल ही विरुद्ध दिख रहा है। तुम कहाँ बहुत ही सुंदर कमल दल के समान शोभा पाते हुए नेत्र तुम्हारे, कहाँ वो रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं, तुम तो चंद्रमुखी हो। शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर सुंदर सी वेणी है, सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जटाजूट है, वो प्रसिद्धि है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगरांग होता है, शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, और कहाँ शंकर के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल, कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, कहाँ शंकर के लिपटे हुए सर्प, कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए रहने वाले संपूर्ण देवता, और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव, कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम, कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ शंगी नाद, कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग्य नहीं है। यदि उनके पास धन होता वो दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और कोई सवारी नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें एक भी गुण शिव में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उस देवता ने जो है जला दिया है। तुम्हारे प्रति उनका अनादर भी देख लिया गया है। वो तुम्हें छोड़कर कहीं चले गए तो उनकी जाति भी कोई नहीं है, उनमें विद्या था ज्ञान का भी पता नहीं है। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में रहता है। सदा अकेले रहने वाले, विशेष रूप से विरक्त हैं। तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप में सब कुछ एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे तो ये संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो।
संसार में इंसान जो चाहता है वो उसके लिए प्रयत्न करता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन की ओर को असत से हटा रहा था और बाकी तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ये बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे चिढ़ गईं। इस तरह से यह देवी पार्वती और जटाधारी ब्राह्मण का शिव पुराण में से की रुद्र संहिता का पाठ है। इसको सुनने से भगवान शिव माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सावन के शुभ त्योहारों में इसको पढ़ें, सुने, पूजा के समय, अन्य किसी भी समय तो काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है, ऐसी रुद्र संहिता की कहना है। शिव पुराण की कथा है ये भक्तजन इसे ध्यान पूर्वक सुने और मन लगाएं इसमें। तो इसके साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसे आगे भी बढ़ाते रहें। धन्यवाद।